राजस्थान में इन दिनों खाकी लगातार सवालों के घेरे में नहीं बल्कि अपमान के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ के डूंगला थाने में मंत्री गौतम दत्त द्वारा सीआई और हवलदार से कथित गाली गलौज मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अब उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र से भी वर्दी को शर्मिंदा करने वाला मामला सामने आया है। यह ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल ने होटल संचालक पर जातिगत गाली गलौज, धमकी और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। कांस्टेबल ने अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल शिवलाल FC 2495 की ड्यूटी पुलिस लाइन से सवीना थाना सर्किल में अतिरिक्त सिग्मा के तौर पर लगाई गई थी। सुबह 5:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक वह ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान एकरिंगपुरा चौराहे पर एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हुई। जब टीम गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के आगे पहुंची तो होटल मूमल वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट और कैफे के बाहर कई गाड़ियां खड़ी मिली। पुलिसकर्मियों ने होटल संचालक को रात्रि 11 बजे बाजार बंद होने के नियम की जानकारी देते हुए होटल बंद करने को कहा, लेकिन आरोप है कि इसी बात पर होटल संचालक भड़क गया और देर रात कांस्टेबल को फोन पर जातिगत गाली गलौज करते हुए धमकियां दी गई। उनको फेंके गए, उसके बाद मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। उनको फेंके गया, फिर मेरी बात सुन लो, ये गलत बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको फेंके गए, 11 बजे बंद कर देना। तेरी औकात नहीं है, ठीक है, बोल सकता है, बंद कर दो यूं। अच्छा, कल बात करता हूँ मैं, फिर कल बात करता हूँ, ठीक है। ये आड़ी टेढ़ी बात किसी और से करना, मेरे से मत करना, ठीक है। आड़ी टेढ़ी बात किसी और से करना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आड़ी टेढ़ी बात किसी और से करना, मेरे से मत करना। वो मैं कल बताता हूँ। हाँ ठीक है, कल बताना, ठीक है ना, कल बताता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक, बाकी तेरी दादागिरी और क्यों बता? मैं अभी बात करता हूँ आपसे, साहब से बात करके बताता हूँ, ठीक है। किस तरह बात कर रहे हो? अरे बता ना। हाँ, धंधा कर रहा हूँ, तू मेरे क्या तोड़ लेगा? मैंने कौन सा गलत कह दिया? 11 बजे मार्केट बंद हो जाए, इस तरह की बातें करोगे क्या? 11 बजे मार्केट बंद होता है तो ये बोल सकता है भाई बच्चे, भाई ठीक है, मैंने था बच्चे को ये बोल, तो कह दिया ना आपको, मैंने कहा बंद कर दो बच्चे को। आप बच्चे, मैंने आपसे फोन पे सर होके कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे अपन, सुबह बात करेंगे। कोई धमकी नहीं दी है, बच्चे को कहा 11 बजे आप बंद कर देना। क्या कह रहे हो? हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहे हो आप? वो धमकी आप मेरे को और मेरे बच्चे को मत देना। किसी को नहीं दी है धमकी, किसी को नहीं दी है, मेरी बात सुन लो। 11 बजे बंद कर देना, मैं क्या कह रहा हूँ, 11 बजे मार्केट बंद कर देना, ये कह के गया हूँ। उसके बाद बच्चे को कहा है 12 बजे, मेरी बात सुन लो, आप कुछ भी कह सकते हो। 12 बजे 7-8 गाड़ियाँ खड़ी है, उनको कहो चले जाओ, यूं कहो, और आप ऐसी बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपके सीसीटीवी फुटेज में टाइम आ जाएगा कुरसिंह जी, और कह रहा हूँ आपके सीसीटीवी फुटेज में टाइम आ जाएगा, ठीक है। अरे टाइम भी आ जाएगा, मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो, मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा हूँ। और कह रहा हूँ कुरसिंह जी, मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, तुमने मेरे बच्चे के साथ गलत बात करी है, मैं भी गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, कुरसिंह जी मेरी बात सुन लो। बच्चे को कहा बंद कर देना, वापस एक्सीडेंट की सूचना पे जाके आया, बच्चे को कह के आया, मैंने कहा 12 बज गई है, अब यहाँ से रवाना हो जाओ। ये बात बोली? मैं कह रहा हूँ उसको, बच्चे को लाना, उसके बाद बात करेंगे। पर आपने जो गलत बात कही वो आपने व्यवहार वाली बात नहीं रखी कुरसिंह जी, और कह रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह आना, सुबह बात करेंगे अपन, ठीक है, ओके। मेरे सिर पर जितने बाल नहीं उतने मुकदमे दर्ज हैं। मेरे होटल की ओपनिंग का फीता तेरे सीआई ने काटा है, जो करना है कर लेना। एक नहीं 50 रेस्टोरेंट है मेरे, तुझ में ताकत हो तो इसे बंद करवा देना।
कांस्टेबल शिवलाल ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि उन्हें उस व्यक्ति से जान माल का खतरा महसूस हो रहा है। मामले की सूचना रात में ही एसपी साहिबा के व्हाट्सएप नंबर पर दे दी थी। ये एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है हाँ बिल्कुल। जिसके अंदर आपसे अभद्र से आपके साथ भाषा का उपयोग किया गया है, गाली गलौज की गई है। हाँ, तो ये क्या मसला है? रात को मेरी ड्यूटी थी। कल हमारे को आरपीएल में ड्यूटी में भेजा गया था 27 तारीख को। जी 28 को मेरी सविना थाने में ही पदस्थापित हूँ मैं। जी तो वापस हमारे को पुलिस लाइन से सविना थाने में भेजा गया। जी यहाँ एचएम फोर्स साहब ने मेरी और मुकेश कांस्टेबल दोनों की अतिरिक्त सिग्मा ड्यूटी लगाई थी। हम्म सुबह 5:30 बजे से दिन को 2 बजे, फिर 2 घंटे रेस्ट करने के बाद 4 बजे से रात को 12 बजे तक। जी परसों जो चाकूबाजी की घटना हुई, आप मोटरसाइकिल पे इधर उधर घूमोगे और ध्यान रखोगे। जी ड्यूटी के दौरान 11:30 बजे जब मैं थाने पे आया, मैंने कहा 11:30 बज गई, अब घर चलते हैं। जी तो होक इंचार्ज जितेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, जी उन्होंने सिग्मा 22 राजेश को बताया, राजेश लांबा को, कि एक्सीडेंट की सूचना है, आप वहां जाइए एकलिंगपुरा। जी होक लेके हम थाने से रवाना हुए। यहाँ से जा रहे थे, गिरिजा व्यास पेट्रोल पंप के आगे एक होटल मुंबल वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट है और एक जी कैफे है 56। जी तो हमने कहा भाई 7-8 कारें पड़ी है और ये कैफे चल रहा है, 8-10 लड़के बैठे थे। मैंने कहा आप इनको रवाना कर दो, 11 बजे एसपी साहब का आदेश है, 11 बजे मार्केट बंद हो जाना चाहिए। जी उसको कहा कि हम एक्सीडेंट की सूचना पे चले गए। वहां से दोनों गाड़ी, कार, रिट्स थी और ट्रक था, दोनों को समझाइश करके उनको कहा आप थाने पे जाके रिपोर्ट दे दो। जी आधे घंटे बाद 12 बजे हम वापस पहुंचते हैं। हमने कहा भाई अभी तक आप वैसे के वैसे खड़े हो, आप जाइए घर जाइए अपने अपने, नहीं तो जी आपको थाने पे ले जाएगी। जी इतना कह के मैं वहां से रवाना हो गया। फिर मैं जब घर गया 12:24 पे, जी तो मेरे ऊपर व्हाट्सएप कॉल पे 3 कॉल आए थे, 12:23 पे, 12:24 पे, 12:19 पे। जी मैंने फोन रिसीव किया, मैं कूर सिंह बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से? होटल कैफे का मालिक बोल रहा हूँ। उसने जी मुझे जातिगत गालियां दी, अपमानित किया, मेरी माँ बहन की गालियां दी और अनाप शनाप बोला। हो उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी हाँ। तो इस संबंध में आपने कोई फिर एफआईआर दर्ज करवाई? एफआईआर बिल्कुल, अभी मैं आया सुबह जी साहब को, रात को थानाधिकारी महोदय को मैंने हालात रात को ही निवेदन कर दिए। जी जी उन्होंने नंबर भेजे, उस पर मैंने मैडम को भेज दिया है। अभी जी मैंने एफआईआर दी है, पर सीआई साहब कहीं गए हुए हैं ड्यूटी में, कहीं वो आएंगे उसके बाद दर्ज करेंगे। यूँ कह रहे हैं मैं थाने पे ही होगी। जी कूर सिंह द्वारा इस तरह की धमकी दी गई कि मेरे सिर में जितने बाल है उतने मुकदमे मेरे पहले दर्ज है, और अच्छा एक और हो जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, नौकरी करना मैं सिखाऊंगा। और वो ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जी ऑलरेडी। जी उसने इस तरह की धमकी दी, मेरे जितने मुकदमे हैं, सिर में बाल है उतने, भाई एक और हो जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा यूं, और अच्छा होटल मेरी बंद करा के बता देना, जबकि ये आदेश एसपी साहब के 11 बजे मार्केट बंद हो जाए। जी और वो उस होटल प्रॉपर्टी और 56 कैफे दोनों का मालिक है। पहले मंत्री की गालियां, अब बाहुबली रेस्टोरेंट के संचालक की खुली धमकियां। आखिर राजस्थान में खाकी का सम्मान बचा भी है या नहीं? क्या वर्दी सिर्फ वीआईपी के आगे सलामी देने तक ही सीमित रह गई है? क्या कानून लागू करवाने निकला कांस्टेबल अब सड़क पर अपमान सहने के लिए छोड़ दिया गया है? अगर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित माने? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अपराधियों और रसूखदारों के सामने खाकी का डर खत्म हो चुका है, या फिर वर्दी का आत्मसम्मान सत्ता और दबंगई के पैरों तले दबता जा रहा है? क्योंकि जब कानून की रक्षा करने वाला ही बेइज्जत होने लगे तो समझ लीजिए सिस्टम कहीं ना कहीं घुटनों पर आ चुका है।